सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। मथुरा का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? कहाँ, नेपाल में है? यूपी में है ना? हाँ, यूपी में एक जगह है मथुरा। लड़ाई चल रही है, लेकिन चलने दो, ये सब तो होता आया है। इस्लाम तो 1450 साल से लड़ाई झेल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर जमाने में इस्लाम पे हमला हुआ है, कुरान पे हमला होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम लड़ता रहा, चूंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। जरा जोर से बोलो। इस्लाम मुसलमान कटता है तो इस्लाम मिटता नहीं है, मुसलमान कटता है तो इस्लाम का परचम लहराता है। मथुरा में एक बाबा पहुंचे, वहां दूध की दुकान है, यादव लोग ज्यादा रहते हैं। पहुंचे, एक दुकानदार में देखा सारे लोग सुबह सुबह दूध बेच रहे हैं। एक बाबा दाढ़ी वाले देखा कि दूध है, एक पैसे निकाला, बोला जरा दूध दे दो। बोला क्या बात है? बहुत सफर करके थक गया, भूख लगी है। चेहरा मोरा देखा, बोला जाओ, बोला दूध दे दे। ऐसे भी आजकल लगा दाढ़ी में वाले अगर ट्रेन में बैठ जाए तो लोग डर से ट्रेन का डब्बा खाली कर देते। एयरपोर्ट पे चले जाओ, पूरा टेंशन। दाढ़ी वाले अगर 10-20 अगर कहीं स्टेशन पे बैठ जाए तो पुलिस की भीड़ लग जाती। मैंने कहा भाई कम लोग दाढ़ी रखे तो लोग इतना परेशान है, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान दाढ़ी रख ले तो डरेगा नहीं, जो भी देखेगा कहेगा मुस्तफा का दीवाना आ गया है, मुस्तफा का वफादार आ गया। देखा दाढ़ी वाले, बोला जा दूध नहीं है, बोला दे देना, बोला जा का दूध नहीं है, बोला दे देना। मुस्कुरा के कहा दूध चाहिए तो देखो सामने पीतल पत्थर की गाय बनी है, उससे दूध ले लो। बोला यार कैसी बात करते हो, पत्थर की गाय है। कहा तू मुसलमान है? बोला हाँ। का पक्का मुसलमान है? बोला हाँ। का ख्वाजा की बादशाह तुझे मालूम है? बोला हाँ। अगर तू पक्का है और ख्वाजा का दीवाना है तो जो गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में पूरे आना सागर को संभाल सकता है, ख्वाजा का दीवाना पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। अल्लाह के उसने एक बंदे को जला ला गया, बोला अगर निकाल दिया तो करोगे क्या? बोला कलमा पढ़ के मुसलमान बनना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब अल्लाह के नेक बंदे गए, बोला अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा की मोहब्बत में ये फकीर तुझे इजाजत दे रहा है, दूध देना शुरू कर दे, 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 दूध देना शुरू कर दे। अल्लाह वाले कहते जा रहे हैं, उधर गाय के थनों से दूध गिरना शुरू हो गया है। इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि सारे दुकान भर गए, जमीन तक सैराब। अल्लाह वाले ने कहा ओ दुकानदार कलमा पढ़ोगे या दूध से हम पूरे मथुरा को डुबा डाले? कलमा पढ़ या दूध से पूरे मथुरा को डुबा डाले। सारे दुकानदार कदमों में गिर के कहने लगा जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? उस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? जरा जोर से बोल दो, और जोर से। और ये देखो फैजान ताजुश शरिया है, सरकार ताजुश शरिया को जिसने देखा है और जो नहीं देखा है वो जनाजा को जरूर देखा होगा। ये गुनहगार भी हाजिर हुआ, सारी दुकानें बंद, मार्केट बंद, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आज बरेली से भूखा आ गया, प्यासा आ गया। लाखों करोड़ों की भीड़ है, न कोई मरा न कोई गिरा, सब खुशी खुशी वापस आ गया। मैंने कहा दुकानें बंद थी, शराब कैसे हो गया? कहा आज पानी की जरूरत नहीं है, ताजुश शरिया की करम की जरूरत है।
जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दिए सुभान अल्लाह। और जोर से जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। हाँ बोल दीजिए भाई, उसका भी कुछ ना कुछ हक है। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए भाई। हम मुसलमान हैं, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। और सरकार ताजुश शरिया कहाँ के है? बरेली। और वहां से चले जाए लखनऊ, लखनऊ से इधर चले जाए तो एक है राय बरेली। क्या है? एक बरेली शरीफ, एक राय बरेली। राय बरेली में एक गैर मुस्लिम का इंतकाल हो गया, सब लोग ले गए शमशान। बाप भी पढ़ा, बेटा पढ़ा लिखा था, देखा कि सब लोग जला रहे हैं, भी चला। बाप के जिस्म को देखा तो सोचा यार, जिस धर्म में लोग माता पिता को भगवान कहते हैं, जलाने के टाइम में ये हाल, सब दिखम दिखा, लगता ठीक नहीं है। तेरा टेंशन हो गया। इसी टेंशन में रात में सो रहा था कि ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, कहा तेरी दिल की दुनिया बदल गई। बोला क्या बात है? कहा कलमा पढ़ ले, आज से तू मुसलमान हो जा। सुबह उठा, इतने में एक हजरत से मुलाकात हुई। बोला हजरत हम बदल गए। बोला क्या बात? बोला हम बदल गए। बोला एक बाबा है बड़ा सुंदर, चेहरे से नूर टपक रहा था, वो कलमा पढ़ा रहे थे। हजरत आप ही कलमा पढ़ा दीजिए। हजरत ने कहा यार मुझसे क्या कलमा पढ़ोगे, अभी बरेली में मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया जिंदा है, चलो उन्हीं के हाथ पे कलमा भी पढ़ लेना, मुरीद भी हो जाना। अब चला राय बरेली से बरेली, कलमा पढ़ने की नीयत से चला। जैसे ही सौदागरान में बारगाह आला हज़रत के करीब पहुंचा और हुजरा ताजुश शरिया में पहुंचा, जैसे ही चेहरा देखा मुस्कुराने लगा। सारे लोग ताज्जुब हो गए, आने वाला मुस्कुरा कैसे रहा है? का तू कौन है? का मेरा नाम रामनाथ है। का कहां से आए हो? का राय बरेली से आए हो। का क्यों आए हो? का कलमा पढ़ने के लिए आया हो। का इनको देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? का इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि सारे लोग गवाह हो जाना, जब मुझे राय बरेली में रात कलमा पढ़ा रहे थे वो कोई और बुजुर्ग नहीं, यही ताजुश शरिया थे जो ख्वाब में हमें कलमा पढ़ा रहे। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। आओ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसे ही दीवाना नहीं करता, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया। अगर आज किसी के ईमान को चेक ना हो, चेक करना हो कि ये गठबंधन वाला है, मिली जुली सरकार वाला है कि टनाटन है, उसके सामने ताजुश शरिया का नाम ले लेना। अगर वो बिहार की सुतनी की तरह मुंह लटका दे तो समझ लेना ये मिली जुली सरकार वाला है, गठबंधन वाला है। और अगर ताजुश शरिया का नाम लेने के बाद मुस्कुराने लगे तो समझ लेना ताजुश शरिया ने ऐसा जाम पिला दिया है कि इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
भाई हम लोगों के पास तो कुछ नहीं, एक ही सहारा है मुर्शिद का। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे खीर खा के रहेंगे। कहोगे चतुर्वेदी ऐसा दावा क्यों कर रहे हो? का ये दावा मेरे इमाम ने बताया है, मेरे आला हजरत ने बताया है कि इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। इस निशानी के जो कुत्ते हैं, किस चीज की निशानी? क्या जींस पैंट, क्या टी शर्ट? ऐसे भी आज का नौजवान इतना टाइट पैंट पहनता पता ही नहीं चलता, पहन के सिलाया सिला के पहन, बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और शॉर्ट भी नहीं, पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट। अगर वो सजदा करे तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी भी नमाज खराब करता, कितने की साथ में भी लेके चला जाता। बाल का हाल तो नौजवानों ने इतना खराब कर लिया, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में उसमें भी नीला पीला हरा। दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ, लगता है बिहार से जंगल से टहलते हुए आ गए। नौजवानों अभी भी सुधर जाओ। मेरे इमाम फरमाते इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। ये मेरे इमाम कौन सी निशानी है? तो बारगाहे कैसरे मिल्लत में आओ, शहजादे गौसे आजम गुले गुलजारे फिरदौसियत की बारगाह में आओ, अल्लामा कारी रियासत की बारगाह में आओ, अल्लामा गुफरानी अल्लामा मुस्तफाई साहब के पास आओ, इन उलमा के पास आओ। बोला निशानी क्या है? का मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारे लोग रहेंगे, लेकिन सुन्नियों के पास एक निशानी होगी। किसी के गले में कादरी पट्टा होगा, किसी के गले में चिश्ती पट्टा होगा, किसी के गले में शहरबत्ती पट्टा होगा, किसी के गले में नक्शबंदी पट्टा होगा, किसी के गले में अजहरी पट्टा होगा, किसी के गले में अशरफी पट्टा होगा, किसी के गले में रसवी पट्टा होगा। फरिश्ते कहेंगे ये आने वाला कौन है? कहेंगे ये फालतू नहीं पालतू है, ये फालतू नहीं है, ये पालतू है। बोलेगा कैसा फालतू है? क्या इसके पट्टे में जो गले में पट्टा नजर आ रहा है, वास्ता बेला वास्ता, वास्ता दरवास्ता, सबके गले में कादरी पट्टा लहरा रहा है, गौस का पट्टा लहरा रहा है। मेरा गौस कहेंगे ये सब आ जाओ, टूटा ही करे चदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जोर से बोल दीजिए। ऐसी तकरीर का कम से कम 20,000 नजराना लेते हैं। ऐसी मोहब्बत में कह दिया। मैं तो आप लोग डर से दावत भी नहीं दीजिएगा, मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूँ। ये तो मोहब्बत है, नजराने कोई बड़ी चीज नहीं। मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत कैसी होती है? जिगर में दर्द हो तो मोहब्बत उसको कहते हैं। इसलिए हम लोग मार खाएंगे, खीर खा के रहेंगे। वो लोग सोचे वो हिल जवरा बेल जबी डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट जाएगा तो डायरेक्ट जहन्नम ही है। हम लोग जब गिरेंगे महशर में तो जिब्राइल कहेंगे पुल से उतारो राहे, गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हमारे लिए आज का यह जिमशान प्रोग्राम जहां गरीब नवाज की याद में है, वही फैजान ताजुश्शरिया एकेडमी का वेलकम स्वागतम आगतम भूतलम आज इसकी बुनियाद भी है।
और हजरत ने फरमाया कि यहाँ इस्लाम की शहजादियों को तालीम दी जाएगी, बच्चियों को हाफिजा, कारिया, आलिमा, दुनियावी दीनी दोनों तालीम दिए जाएंगे। कढ़ाई, कटाई, सिलाई, सास से झगड़ा कराई, चूंकि आजकल ये फेमस हो गया, लेकिन नहीं, मुसलमानों, इस वक्त जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को आलिम दीन बनाएं। आज गैरों का सबसे ज्यादा हमला हमारी खवातीन पर है। आज हमारी बेटियां गैरों के चक्कर में फंस करके काफिरा हो रही है, दीन से मुर्तदा हो रही है। और ये गैरों का अभियान है कि मुसलमानों की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे रोडों पर फेंक दो। ऐसे पुरफतन माहौल में हम अपनी बच्चियों को दीन की वो तालीम दे कि वो गर्दन तो कटा सकती है, फातिमा की सीरत से हट नहीं सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दें। आज काबिल मुबारकबाद है हमारे अल्लामा हाफिज़ कारी रियास इश्तियाक साहब और उनके वालिद बुजुर्गवार, जिन्होंने अपने बच्चों को ये मशवरे दिया कि दीन को खरीदो फरोख्त का माहौल न बनाओ, दीन को मालो जर हासिल करने के लिए न बनाओ। तेरा काम है दीन का काम करना, रब का काम है रिस्क देना। और इसी मनसब को लेकर आज आपके इस इंदिरा करीम, मीर बिहार, मुबारकपुर, प्रेम नगर सारे इलाके में इन्होंने फैजान ताजुश्शरिया बच्चियों के लिए इंतखाब किया। लेकिन बच्चियां आएंगी कहां से? हम अपनी बच्चियों को भेजें। जहां हम अपने बच्चों में खर्च करते हैं, अपनी बेटियों में भी खर्च करें, क्योंकि एक बेटी अगर किसी घर में आलिमा बन के जाती है तो 7 खानदान को जहन्नम से बचा लेती है। और अपनी बच्चियों को दुनियादार नहीं बनने देंगे, अपनी आने वाली औलादों को। हम अपनी बच्ची को तो डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, बाद में यह होता है कि उसके जिस्म पे दुपट्टा नहीं होता, उसके सरों पे कपड़े नहीं होते। आज घर में जाती है, जाने के बाद घर के माहौल और सारी बरकतें चली जाती है। लेकिन जिस बच्चे के घर में कुरान की तिलावत हो, हमारी बहन बेटियां सजदे करे, तो कसम खुदा की जिस तरह बेटी रहमत है घर के लिए, उस घर की कभी बरकत नहीं जा सकती है। तो आप सरकार ताजुश्शरिया, हम सारे लोग अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बुजुर्गों के नाम पर अपनी दीनी काम का सफर करते हैं। और इंशाअल्लाह सरकार ताजुश्शरिया का फैजान करम होगा, औलाद रसूल की दुआएं होंगी, इंशाअल्लाह ये मदरसा जरूर भी जरूर कामयाब होगा। इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों को जरूर भेजेंगे, उन्हें दीन की तालीम देंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की दुआओं से भी हमें मग़फ़िरत अता फरमाए। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से पूरा मुसलमान हो जाइए। मिली जुली सरकार मत बनाइए। पूरा मुसलमान वो है जो सर झुकाए खुदा के लिए, दिल झुकाए मुस्तफा के लिए। जहां हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गों के नाम पे उर्स करते हैं, वही हमारी मस्जिदें भी आबाद रहे, हमारी जबान भी महफूज रहे, हमारे हाथ भी महफूज रहे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इंशाअल्लाह आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आ कर सकती है, अंदाज़े गुलसिता पैदा। अल्लाह के बंदो, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन? अल्लाह ने ये सर, इतनी खूबसूरत पेशानी हमें दिया है और किसी मखलूक को नहीं दिया। 18,000 मखलूक है इस दुनिया में, लेकिन ये पेशानी अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को अता फरमाया। दिल हमें दिया, इस दिल में मोहब्बत सबकी रखो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने नबी की मोहब्बत को रखो। ये सर झुकाओ किसी और के लिए नहीं,
अपने परवरदिगार के लिए झुकाओ जिसने पैदा किया है। इंशाअल्लाह हम जिस दिन नमाजी बन गए, हमारी जबान और हाथ अच्छे हो गए, हमें कोई न दबा सकता है, न दबाया है, न दबा पाएगा, क्योंकि कुरान ने हमें ऐलान कर दिया है, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा, तुम मेरा हो जाओ सारी कायनात तेरी हो जाएगी। जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सब जोर से पढ़िए, हमारे चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है, कब कंफर्म हो जाए कोई पता नहीं। कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाइए, अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना जोर बोले ताकि दिल की पिटाई हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़ाम, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर,